Hello everyone, welcome to Drishti Pharma. This channel is for all things related to D Pharma, B Pharma, pharmacy education and more. I am Rita, certified pharmacist with lot of experience in the field of pharmacy. In today's video, we will discuss about ketoconazole, that is anti-dandruff shampoo 2% weight by volume. If you are passionate about learning, make sure to subscribe and hit the bell icon to never miss an update. Also, I have uploaded videos related to subjects in D Pharma with playlist. Alright, let's dive into today's topic, ketoconazole, anti-dandruff shampoo 2% weight by volume. So, चलो डिस्कस करते हैं कि क्या है कीटोकोनाजोल एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ठीक है, क्या मतलब है 2% वेट बाय वॉल्यूम का, इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, कैसे डैंड्रफ को ये ठीक करेगा, स्कैल्प में लगाना कैसे है और कब कब लगाना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर प्रॉपर देखेंगे। अब ये वर्ड देख रहे हो आप कि हर डैंड्रफ देखा सुना होगा आपने छोटे से छोटे बच्चे के मुंह से भी कि मेरे डैंड्रफ हो गए हैं। ठीक है, तो और एक तरीके से हिंदी में ये बोलते खुश्की हो गई है ना, सर में, है ना, तो हिंदी का वर्ड हो गया ये। तो देखते हैं ये डैंड्रफ आखिर में है क्या। तो देखो 100 ml हमारा ये रहता है। अब डैंड्रफ जो है एक कॉमन स्कैल्प की कंडीशन है जिसमें स्किन के फ्लेक्स निकलते हैं। फ्लेक्स यानी कि जो ऊपर की एक लेयर होती है वो हमारी निकल जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इचिंग होती है, खुजली होती है। और यह किस वजह से, स्कैल्प की ड्राई स्किन है ना, वहां पे इसलिए हो रहा है। सोरियासिस है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी आगे और भी चीजें देखोगे आप, वो सब भी हमें इसके अंदर देखना है। और जो फ्लेक्स हैं हमारे बालों में, शोल्डर्स पे दिखाई देते हैं, वो जब वो स्कैल्प की स्किन में से जो निकलता है वो दिखाई देता है काफी ज्यादा, जिससे यार हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, होने लगता है कि यार ये दिख रहे होंगे, सामने वाला क्या सोचेगा। इसलिए चलो डैंड्रफ को करते हैं खत्म, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं। ठीक है, करके चलो इसको ओपन कर लेते हैं। देखो दिखने में ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, कीटोकोनाजोल एंटी डैंड्रफ शैम्पू 2% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये जो कीटोकोनाजोल है इसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए ये है क्या। तो ये जो कीटोकोनाजोल है ये एक एंटी फंगल दवा है। एंटी फंगल है, जो फंगल इन्फेक्शन जैसे कि डैंड्रफ, इचिंग, सोरियासिस एंड सिबोरिक कंडीशन, डर्मेटाइटिस है जो, उसको ठीक करता है। ये हमारा जो अवेलेबल रहता है काफी सारी स्ट्रेंथ में, जैसे कि 1% वेट बाय वॉल्यूम, 2%, 5% ऐसे आपको मिल जाएगा। और हम जिसके बारे में बताएंगे वो क्या है, 2% वेट बाय वॉल्यूम। और ये जो देख रहे हो आप कैस्केड स्कैल्प शैम्पू, तो ये कैस्केड जो है इसी का ब्रांड नेम है। ये और भी ब्रांड्स में मिल जाएगा जिसमें सॉल्ट हमारा कीटोकोनाजोल ही होगा। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 ग्राम कीटोकोनाजोल 100 ml शैम्पू का जो बेस है हमारा जो यूज हो रहा है उसमें मिक्स हो रहा है ये, तब जाके हमारा क्या तैयार होता है, 2% वेट बाय वॉल्यूम। और ये जो ब्रांड नेम है, और भी आपको इसके देखो ब्रांड नेम मिल जाएंगे मार्केट में, हालांकि किस नाम से, जैसे नीजोरल हो गया, जोल जेल होता है, कीटोजोल हो गया, और कैस्केड तो आप ये देख ही रहे हो, और कीटो नेक के नाम से भी आपको ये मिल जाएगा। और काफी सारी चीजें देखते हैं इसके बारे में। देखो इसकी कंपोजिशन देखते हैं प्रॉपर। देखो इसमें दिख रही है ना, तो मैंने ठीक से मतलब रखा ये कि दिख जाए। कीटोकोनाजोल IP इंडियन फार्माकोपिया 2% वेट बाय वेट, शैम्पू बेस QS का मतलब रहता है यहाँ पे क्या, क्वांटिटी सफिशिएंट। उसके बाद और इसमें देखो क्या है कि कलर है, इसमें अप्रूव्ड कलर यूज हो रहे हैं। कीप द कंटेनर वेल क्लोज, कंटेनर को काफी ज्यादा क्लोज रखना होता है अच्छे तरीके से। स्टोर एट टेम्परेचर बिलो, देखो कि ज्यादातर मेडिसिन जो जितने भी आप लेके जाओगे सब पे यही लिखा रहेगा कि स्टोरेज जो है कैसी है, टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। डू नॉट फ्रीज, इसे फ्रीज नहीं करना है। ये ऑलरेडी आप देखोगे सर्दियों में ये खुद ही नॉर्मल टेम्परेचर पे ही फ्रीज हो जाता है, तो हमें लगता है अरे यार ये खराब हो गया है क्या, वो खराब नहीं हुआ है, वो टेम्परेचर जो है इतना कम हो गया है जिसकी वजह से फ्रीज हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसे यूज कैसे करना होता है, वेट हेयर, सबसे पहले बालों को गीला करो, स्कैल्प को
और अप्लाई करो सफिशिएंट शैम्पू ऑन द स्कैल्प। स्कैल्प पे जो है सफिशिएंट इवनली पूरे में अच्छे से लगा लो, ताकि क्या हो, इनफ झाग बन जाए, लेदर बन जाए। कीप शैम्पू ऑन द स्कैल्प पे कितनी देर तक रखना है हमको, 5 मिनट्स तक रखना है। एंड देन उसके बाद आपने धो लेना है पानी से। और इस शैम्पू को हमें हफ्ते में 2 बार यूज करना है और 4 वीक तक यूज करना है, यानी कि 1 महीने तक। और आपको कौन बता देगा किस तरीके से, फिजिशियन जिस अकॉर्डिंग बताएंगे आपने उस तरीके से इसको यूज करना है। अवॉइड करना है, कॉशन क्या है देखो इसका, कि कांटेक्ट विद आईज से अवॉइड करो। अगर कांटेक्ट हो जाता है तो जल्दी से पानी से अपनी आंखों को वॉश करो। और अगर इरिटेशन कॉज होती है स्कैल्प पे या इन्फ्लेमेशन, जलन होती है इसको लगाने से, तो अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करो। और इसको यूज करने से पहले क्या करना है, शेक वेल बिफोर यूज करने से पहले इसे अच्छे से शेक करना है। और ये हमारा एक्सटर्नल यूज के लिए है, ओनली स्कैल्प पे ही आप यूज कर सकते हैं। ये किसके अंदर आता है, कीटोकोनाजोल हमारा शेड्यूल एच के अंदर आता है। शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, वो ऐसी ड्रग होती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं कर सकते हैं हम उसकी, कोई भी रिटेल पे आपको वो नहीं मिलेगा। नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके अलावा देखो कौन सी जो है कंपनी इसको बेच रही है मार्केट में, कौन बेच रहा है, निल्सन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये इसको बेच रही है, न्यू दिल्ली में है। और मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है इसकी, बायोग्रेसा मेडिकेयर इसको बना रहा है, जो हिमाचल में है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर। और क्या है देखो, इसका बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है कि ये हमारा 2023 नवंबर में ये बना है और 2025 इसकी एक्सपायरी है, अक्टूबर 2025। एमआरपी कितनी है, 298। तो इस पे भी डिस्काउंट लग के ये भी आपको सही प्राइस में मिल जाएगा। इसमें आप देखोगे कि एक ही वीक में अगर आपने यूज कर लिया है तो काफी ज्यादा इससे डैंड्रफ में आपको आराम मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपने नहीं देनी है, अगर हमेशा आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेनी है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सो थैंक यू।